जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ये एग्जाम में बहुत बार भी आया है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ओम का नियम जो है इसका फार्मूला क्या है, डायरेक्ट आता है। तो ओम्स का नियम जानते हैं। ओम्स एक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो फिजिक्स के संदर्भ में फिजिक्स के अंतर्गत में एक नियम दिए हैं। किसे समझ दिए हैं? जबकि चालक धारा प्रवाहित की जाती है। हेलो जबकि चालक से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इसमें धारा प्रवाहित होती है और दोनों जो सिरा होती है, सिरा समझते हैं, जिस पॉइंट से धारा प्रवाहित होती है और अंतिम पॉइंट जाती है तो दोनों के बीच में क्या होता है? क्या होता है? जो यूनिट होता है उस विभवांतर कहते हैं। उसको हम लोग दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। याद है जी सर। तो विभवांतर को जब चालक से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, इसमें आप करंट प्रवाह कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसका क्या चीज है, इसका शुरू वाला बिंदु है, प्रारंभिक स्थिति है, इधर यहाँ पर क्या चीज हो गया, अंतिम हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच में चालक के जो धारा प्रवाह होती है तो इसमें क्या होता है? करंट प्रवाह करते हैं तो करंट प्रवाह करते हैं तो क्या होगा? आई होगा ना। तो धारा प्रवाहित होता है तो जो इसमें क्या होता है? वोल्ट बनता है। किसके रूप में? विभवांतर के रूप में। किस रूप में? विभवांतर। तो विभवांतर को हम लोग डिनोट करते किससे? भी से ना, भी से। तो ओम ने बताए थे कि है ना, प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। तो हम बता दिए कि जब किसी चालक धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उसके सिरों के बीच में क्या होती है? विभवांतर होती है। उसका डायरेक्ट क्या होता है? समानुपाती होता है। किसका होता है? विभवांतर का। यानी किसका? विभवांतर का। तो कौन बताए थे? ओम का नियम। यानी कि दिया हुआ कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, अचर का मतलब होता है ना, है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जबकि चालक से प्रवाहित होती धारा, प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच में एक यहाँ पर इसका ना है सिरा, एक यहाँ पर सिरा, तो सिरों के बीच में जब विभवांतर क्या होता है? उसका डायरेक्ट समानुपाती होता है। किसका? करंट का। ये बताया कि इसका फॉर्मूला भी समानुपाती आई, डायरेक्ट समानुपाती होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? भी समानुपाती आई है। बहुत बार एग्जाम में आ गया ये क्या चीज? ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या चीज हो जाता है? जैसे मान लेते हैं कि आपको दे देगा आर समानुपाती आई समानुपाती आर, है ना, आर समानुपाती भी। तो ओम का नियम इसमें आपको कौन दिख रहा है? भी समानुपाती आई है ना। विभवांतर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है? आई का, करंट का ना। तो किसमें कौन सा है? सही है कि सही है? कौन सही है? पहला है। तो यही क्या चीज होता है? ओम का नियम होता है। क्या होता है? ओम का नियम। भी समानुपाती आई। जब यहाँ से हम कोई क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है, अचर आता है, जो क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ से ये हटेगा समानुपाती तो कोई क्या आएगा? अचर आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो कौन सा कांस्टेंट आएगा? भी बराबर आर आई, या इसको लिख सकते हैं आप भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। ये क्या चीज? ओम का नियम है। ये समानुपाती में हो गया। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये जब यहाँ समानुपाती हटा फॉर्मूला गया तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओम का नियम कौन है ना फॉर्मूला में। तो ओम क्या चीज का जो होता है? भी होता है, आई होता है और आर होता है। तो ओम के नियम क्या है? भी बराबर आई आर। आर क्या चीज है? आर हम लोग सीधे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कांस्टेंट पढ़े थे, याद है? जो क्या बोलते इसको हम लोग? रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध किससे करते थे? कि जब किसी चालक धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चालक में करंट प्रवाह होता है उसका विरोध करता है विरोध। जैसे मान लेते हैं कि तार की जब यहाँ से करंट प्रवाहित करते हैं ना, है तो कभी कभी देखते हैं करंट को जो कम बेसी होता रहता है तो क्या करते हैं? जो चालक को क्या करता है? जो इसमें करंट को विरोध करता है। एक हम लोग फिगर लिए थे याद है? रस्सी से बांध को खींच रहे थे इधर उधर, याद प्रतिरोध था। तो इसी में क्या होता है? जब यहाँ से जब भी वो कांस्टेंट होता है तो कौन कांस्टेंट आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। ये क्या चीज है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। आर ओवर क्या हो गया? जहाँ भी बराबर विभवांतर हो गया, आई बराबर हो गया विद्युत धारा। क्या हो गया? विद्युत धारा।
आर और क्या हो गया, प्रतिरोध। तो देखिए आर है आपका इस चालक का प्रतिरोध ना है, कौन है, ये आर है। मान लेते हैं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम बताता है क्या चीज, विभवांतर और धारा। देखो विभवांतर यहाँ पर है ना, और यहाँ पर धारा है। विभवांतर धारा के बीच को क्या बताता है, समान, समान बताता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किसका समान बताता है, विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध को बताता है। यही क्या चीज ओम का नियम है, जिसको सत्यापन भी किया जाता है ना। तो ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, अचरता पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा यह कांस्टेंट टेम्परेचर है। और क्या करते, चालक से सिरों के बीच में जो विभवांतर क्या होता है, सीधा समानुपाती होते। यही क्या ओम का नियम है, समझ में आया। ओम क्या बताता है, विभवांतर और धारा के समानुपाती, समान बताता है। इसका फॉर्मूला होता है V समानुपाती I। V समानुपाती ना है, जब समानुपाती हटता तो कोई कांस्टेंट आएगा, कोई अचर आएगा, तो क्या आ गया यहाँ पर, I R है ना यहाँ पर, तो V जन्मे कर, V क्या होता है, विभवांतर, I क्या हो गया, और R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया ना। जब हम लोग विभवांतर पढ़े थे, याद करो, विभवांतर में लिखवा है परिभाषा ना, विभवांतर परिभाषा क्या जी था, हाँ विभवांतर ही ना था। और ये भी था कि जब किसी बिंदु से यानी कि इकाई आवेश को लाने में जो किया गया कार्य, उसके कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो भी बड़ा एक और फॉर्मूला याद करो था, क्या था, डबल बटा, ये विभवांतर फॉर्मूला है। तो यहाँ से निकाल, जूल प्रति क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसको बोलते हैं वोल्ट, बोलते थे, क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब यहाँ पर देखो क्या चीज हो गया, और यहाँ से निकालते हैं ऐसे मात्रक, SI मात्रक, तो क्या हो जाएगा, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। R क्या चीज है, एम्पियर, ओम ना, या बोल सकते ओम, ओम एम्पियर, ओम एम्पियर। यही क्या चीज है, वोल्ट है ना, विभवांतर है, या बोल सकते क्या चीज, वोल्ट, क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। जब ऐसे इसमें फॉर्मूला से निकाले थे, विभवांतर का मात्रा डबल बटा क्यू था, तो जूल प्रति कूलम हो गया था, हुआ था ना। और यहाँ पर क्या चीज है, I R है ना, यहाँ भी इसका मात्र हो सकता है, क्या हो सकता है, I का मात्र हो गया धारा यानी कि एम्पियर हुआ, और यहाँ का R क्या चीज है, प्रतिरोध क्या हो गया, ओम हो गया। ओम एम्पियर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वोल्ट कर सकते हैं। ओम एम्पियर भी इसका मात्रक है, किसका, विभवांतर का, और जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक है। यही बन गया, क्या बन गया, वोल्ट, क्या बन गया, वोल्ट। तो किसी को दिक्कत, ओम का नियम क्या बताता है, धारा और विभवांतर बीच संबंध बताता है ना। ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, V समानुपाती I होता है, या बोल सकते हैं V बराबर I R, है ना, तो I R हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह से क्या ओम का नियम है, इसका सत्यापन भी हम लोग करेंगे कि किस तरह से प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि ओम का नियम है ना। ओम का नियम था कि अचरता पर जब चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके बीच में क्या जो होता है, विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। और ओम का नियम जो है वोल्ट मीटर और वोल्ट और किसका, धारा का मान को डिनोट करता है, संबंध को बताता है। अब इसको देखते हैं प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन कहेगा कि ओम के नियम से क्या समझते हैं, या इसको प्रायोगिक सत्यापन इसको करें। तो सत्यापन करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या लिए थे, सर्वप्रथम जो है ओम का नियम को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सत्यापन करने के लिए, या प्रमाणित करने के लिए। प्रमाणित भी लिख सकते हैं, सत्यापन भी लिख सकते हैं, सिद्ध भी लिख सकते हैं। सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम लोग चालक तार लेते हैं, क्या लेते हैं, देखिए सभी जगह चालक तार लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, चालक तार लगाया हुआ है। चालक तार लगाया हुआ है, फिर उसके बाद में मीटर लगाया हुआ है, हेलो, फिर क्या चाहिए, वोल्ट मीटर है, फिर प्रतिरोध है ना, यहाँ पर दाब कुंजी है, इसको बोलते हैं कि प्लग कहा जाता है। ये बैटरी है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं ना, है ये बैटरी है, ये प्लस और क्या चीज है, माइनस है, कोई दिक्कत,
और यहाँ पर क्या चाहिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध है, यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो परिवर्तन होते रहता है, यानी कि बार बार दोहराएंगे ना तो धारा का मान क्या होता है, घटित बढ़ते रहेगा। तो दिक्कत ये परिवर्तनशील क्या चीज है, प्रतिरोध है। तो एक और इसमें क्या चीज हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करते ना है, और इसमें जो है धारा प्रवाहित करते हैं तो एमीटर जो है ना ये बताता है क्या चीज, धारा का मान। कैसे करने का, क्या चीज करते हैं, इसको स्विचवा टिपते हैं, जैसे बटन देखिए बोर्ड है ना, बोर्ड स्विच टिपते हैं तो करंट प्रवाह देता है, तो जोड़ का जैसी धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगता है, होता है। यहाँ से बैटरी जुड़ा हुआ ऊपर जाएगा, ये मीटर यहाँ पे जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धारा का मान बताएगा। एमीटर का काम है कि धारा कितना एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है, इसका यही काम है ना। जिस तरह से अभी आप लोग काम है पढ़ाई करना है ना, इस तरह का जिसका काम है मीटर, आगे इससे बढ़ेगा तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यह विभवांतर बताएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर फर्स्ट सिरा है ए और बी है ना, सिरा तो दोनों भी सिरे का विभवांतर लगा हुआ है। ये मीटर है ना, है मीटर, तो मीटर को जोड़ा हुआ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम होते हैं सीरीज, और ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में थी, ये श्रेणी क्रम में है, यह समांतर क्रम में है। आगे बताएंगे कि श्रेणी क्रम में किस तरह से प्रतिरोध जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कैसे। तो हम मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो मीटर यह बताता है धारा का मान बताता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर का मान बताता है, इससे प्रभावित होता है। अब कह रहा है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, आरएस को दोहराते हैं, आरएस मतलब ना है परिवर्तनशील प्रतिरोध को, जैसे क्या करते खिसका के आगे पीछे कर करके उसको दोहराएंगे ना तो क्या होगा, धारा का मान अगर मान लेते हैं दुगुना होगा तो वोल्ट मीटर का मान क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। अगर मान लेते हैं इसका 3 गुना हो जाएगा धारा का मान, तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा 3 गुना। इसको अगर आधा करेंगे तो भी क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा आधा। तो इस निष्कर्ष से हम बताए क्या बताए, क्या यह बताए कि जो चालक में प्रवाहित धारा है ना तो उसके बीच में जो उत्पन्न क्या हो रहा है विभवांतर, जैसे यहाँ पर देखो भी बराबर फॉर्मूला था, भी बराबर आई आर, जैसे मान लेते कि भी है, इसको मान लेते कि दुगुना हो रहा है धारा का मान, इसी दुगुना हो रहा है, ये भी दुगुना हो जाएगा। असल में अगर मान लेते हैं कि धारा का मान क्या हो गया आधा, 1/2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आधा। तो ओम का नियम इस प्रयोग से सत्यापन किया है कि जब हम चालक धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक बढ़ेगा तब विभवांतर भी बढ़ेगा। इसलिए बोल दिए ओम बता दिए, क्या बता दिए, नियम दे दिए कि भी सुनपाती समझे क्या, तुझे देखे मेरी आंखें समझे। तो देखो क्या चाहिए, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये क्या चाहिए, ओम का नियम, किसी दिक्कत कुछ भी नहीं है, खाली इसको आपको समझना है, फिगर समझिए कहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, कहाँ पर विभवांतर है, कहाँ पर क्या चीज है एमीटर है, कहाँ पर कुंजी है, कहाँ पर बैटरी है। इसको लिखना है। अभी शुरू में जो लिखे थे क्या क्या उसको लिख देना है। आप ही लिखना है कि हम लोग क्या लिखे थे, एमीटर जो बताता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम जोड़ेंगे। जब हम इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे या फिर किसको ये दाब कुंजी को दबाकर है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका जो धारा का मान ज्ञात होगा, एमीटर धारा बताएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर बताएगा। आज जैसे इसको परिवर्तन क्या करेंगे, आरएच को अधिक करके दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, धारा का मान अगर बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, इसका एक ग्राफ है, और ग्राफ से कैसे इसको क्या करेंगे, ओम के नियम को बताएंगे। किसी को दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए ग्राफ से डिनोट किया जाता है ना। तो ग्राफ में यह बताया गया है, हम लोग लिए ग्राफ में कि जो विभवांतर को भी जो है ना, विभवांतर भी को हम लिए एक्स अक्ष पर, कौन सा लिए हैं एक्स, तो ये है ना एक्स और एक्स है, ये क्या चीज है वाई है। इसको हम लिए हैं क्या चीज, भी को लिए हैं, जो विभवांतर को क्या करता है डिनोट करता है, साबित है ना, सूचित करता है। और धारा आई को जो है वाई अक्ष पर लिए हैं। देखिए धारा ही है नहीं बोला आई, कि कौन सा अक्ष पर है, वाई पर है। और देखिए एक ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि रखते हैं और रख को जो है यहाँ पर रखते हैं हम लोग आई को, और रखते हैं यहाँ का को भी को, और एक ग्राफ खींचा कर जाता है। कैसा, सरल रेखा के रूप में। कैसा ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त होता है, क्या चीज होता है, एक सरल रेखा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन तो ओम के नियम से पता है ग्राफ कैसा बनता है, रहेगा सरल रेखा, आपको रहेगा समांतर में रहेगा, समांतर क्रम, वक्र रेखा और सरल रेखा।
तो कौन रेखा होगा? हाँ, सरल रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? और दिस ओम्स लॉ ऑफ ए ग्राफ है, इंडिकेटर ऑफ है क्या चीज? स्ट्रेट लाइन। देखिए जो है विभवांतर को हम लोग एक से करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना सर रेखा, जितना यहाँ धारा का मान है उतना ही यहाँ पर क्या चीज है? विभवांतर का मान है ना। जितना ऊपर धारा का उतना ही विभवांतर नीचे है। जितना यहाँ पर है, यहाँ इस बिंदु से है धारा उतना ही बिंदु से क्या चीज है? विभवांतर है। तो धारा बढ़ रहा है तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। इसका ग्राफ कैसा है? सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन है। एक सरल रेखा में जा रही ग्राफ। इस बिंदु पर देखिए धारा, इस पर देखिए विभवांतर, दोनों क्या चीज है? सेम है धारा। तो इस तरह से है, धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा। बताइए इसमें था एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ओम के नियम में किसको नियत रखा जाता है? ओम के नियम में किसको नियत रखते? नियत बताइए जल्दी। ले अभी को हम शुरू पर पढ़े तभी कि नियत ताप पर। तो ऑब्जेक्टिव आता है किसको नियत रखते हैं, किसको कांस्टेंट रखते हैं? तो ताप को रखते हैं। किसको रखते हैं? ताप, टेम्परेचर को। तो शुरू में परिभाषा में लिखे थे नियत ताप पर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ओम के नियम में किसको नियत रखते हैं? तो ताप को। ओम का नियम क्या बताता है? तो विभवांतर धारा क्या? धारा को संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। ये ओम का नियम है। सत्यापन के लिए ग्राफ लेते हैं। जिससे ग्राफ कैसा बनता है? सरल रेखा। कैसा? सरल रेखा बनता है। कभी कहते हैं हाँ। और नियत ताप को नियत क्यों रखते हैं? क्योंकि धारा का मान बढ़ित घटित रहता है, वोल्ट का मान घटित बढ़ित रहता है। पता ना। हाँ, तीसरे जो है टेम्परेचर एक नियम रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई दिक्कत? तो ओम के नियम अगर आपसे पूछेगा पूर्वी सत्यापन करने का तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? और पूछेगा ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? जो सुबह वाला लिए थे, सुबह करें शुरू वाला, उससे क्या होगा? काम हो जाएगा ना। अब फार्मूला लिख दीजिएगा 20 अनुपात आई भी बराबर आई आर। कोई दिक्कत? ठीक है। जय हिंद।